हेलो माय डियर लियोस, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होगे। तो आज की जो ये रीडिंग है वो लियोस के लिए है। एंड हम देखते हैं कि 2025 में लियोस के लिए यानी सिंह राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लियोज़ में आपका सन लियो में हो सकता है, मून लियो में हो सकता है, या फिर आपका राइजिंग या फिर असेंडेंट जो है वो लियो राशि में हो सकता है। ठीक है, यानी सिंह राशि। देखते हैं, अगर आप सिंह राशि की रीडिंग्स देखते हैं तो आपके लिए रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। 2025 में लियोज़ के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। पहली ब्लेसिंग क्या है लियोज़ के लिए 2025 में। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। लेट्स सी, जस्ट 1 सेकेंड, मैंने बहुत हीटर ऑन कर रखा है। यस, सॉरी। यस, देखते हैं जी। सो लियोज़ के लिए क्या ब्लेसिंग है 2025 में। पहली ब्लेसिंग, हाई प्रीस्टेस। इंट्यूशन मिल रही है आपको, आप इंट्यूटिव हो रहे हो। अब आप अगर सपोज आपको हमेशा ऐसा लगता था ना कि देखिए मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या चीज़ है, क्या चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा माइंड से चलते थे, ओके, और आपकी इंट्यूशन जो है काम नहीं करती थी लियोस। तो यहाँ पर 2025 में आपकी इंट्यूशन काम करने लगेगी ज़्यादा, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, सिक्स सेंस आपका डेवलप होगा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है आपको। फुल कार्ड मुझे पहले दिखाई दिया था यहाँ पर। आपका 2025 में मेजर ब्लेसिंग्स हैं, मेजर लाइफ चेंजेस हैं लियोस। मून एनर्जी आप पे शाइन कर रही है, ठंडक आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर आपको लगता था कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, मतलब इन द सेंस कि ठंडक चाहिए। एक होता है ना गरम, लियो गरम साइन है। एक अंदर से हीट होती है, बाहर की हीट होती है, सन की होती है, कभी एक्सेसिव, ओके, और कभी गुस्सा होता है, आसपास के वातावरण में बहुत गुस्सा होता है, ठंडक चाहिए हमें, तो वो आपको ये चीज़ मिलेगी। कई लोगों को यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के फॉर्म में कोई फीमेल फिगर हो सकता है उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ही प्योर एनर्जी वाला हो, जो गाइड करे उनको, जो उनकी बात सुने, ओके, जो उनसे लियोस के साथ एम्पैथी जताए, मतलब आपकी बात पे आप शांतिपूर्वक आपकी बात सुने, समझे, इस तरह का कोई बहुत ही समझदार फिगर कोई इंसान आपकी लाइफ में भी हो सकता है। ये भी आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिल सकते हैं, ओके। पाइसियन भी हो सकता है कोई आपकी लाइफ में ब्लेसिंग, या फिर आपकी माता हो सकती हैं जो कि ब्लेसिंग के तौर पर आपकी 2025 में रहे। बहुत ही आपकी माता में ऐसी चेंजेस आ सकती हैं, आपकी मदर में, जो वो बहुत ही धार्मिक हो जाएं, बहुत ही रिलीजियस हो जाएं, और इतनी उच्च कोटि की धार्मिक महिला हो कि वो आपके लिए ब्लेसिंग का काम करें। 2025 में उनकी पूजा पाठ आपके लिए ब्लेसिंग का काम करें। ठीक है लियोस, तो ये सारी चीज़ें गुण आपके अंदर भी आ सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, ये रेजोनेट करेगा पर्सन टू पर्सन पे। और लियोस के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है 2025 में, देखते हैं। क्यों परेशान रहते हो। ब्लेसिंग्स बहुत हैं 2025 में लियोस आपके लिए। उदास मत हो। मून एनर्जी से, एक होता है ना, एक मून एनर्जी में हम डाउन फील करते हैं और एक मून एनर्जी में हम शांत फील करते हैं। तो ये दो अलग अलग कार्ड्स हैं, ये आपको बता रहे हैं। ये पर्सन उसी मून एनर्जी में, उसी ठंडक में, ये अंधकार में जा रहा है, और यही लेडी ये जो प्रकाशमान हो रही हैं उसी अंधेरे में, उसी मून एनर्जी में। तो यहाँ पर फ़र्क है, यहाँ पर इतना कि ये कहीं ना कहीं मून की एनर्जी से जुड़ रही हैं। ये तो खैर अमावस्या की रात में, जैसे कहते हैं इनकी पूरी रात ही अमावस्या बन गई है, तो थोड़ा सा ग्रेटफुलनेस को प्रैक्टिस करना है। ये आपका गाइडेंस के तौर पे आ रहा है,
थैंक यू को प्रैक्टिस करते चलना 2025 में। ब्लेसिंग्स बहुत हैं, ये मुझे लग रहा है आपकी ब्लेसिंग्स बहुत हैं, इसीलिए आपको थैंक यू, ओपोनोपोनो प्रेयर, थैंक यू के अफर्मेशंस बहुत काम करेंगे 2025 में। भर के करना, ठीक है। तो जितना थैंक यू बोलोगे उतना ज़्यादा ये जो है सैडनेस की एनर्जी निकलती जाएगी। और क्या ब्लेसिंग्स हैं लियोस के लिए 2025 में? टावर, टावर को मैं यहाँ रखती हूँ। टावर का मतलब है यूनिवर्स की तरफ से क्लींजिंग चलेगी आपकी लाइफ में 2025 में। बहुत कुछ है जो क्लींस होना है अभी, इसी वजह से शायद आप उदास भी हो जाते हो। बट ये उदासी जो है ये किसी ऐसी चीज़ के बैक हैंड में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो टूट रही है। कभी कभी चीज़ें जो हम लोगों ने गलत फाउंडेशंस बनाई होती हैं रिलेशनशिप्स की, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो बिगड़ी हुई होती हैं, बस हम उनको जैसे कहते नहीं हैं दीमक वाले मकानों को हम में रहते हैं, हम दीमक वाले मकानों पे इमारत के एक मंजिल के ऊपर मंजिल खड़ी करते जाते हैं, बट मकान में तो दीमक लगा था ना, हमें पता था, हमने अनदेखा कर दिया। हमारे अंदर अंदर कहीं ना कहीं कचोटता है कि ये मकान तो टूटेगा एक दिन। जैसे दीमक वाला मकान तो खैर नहीं टूटता, मगर वो हमेशा हमारे को परेशान करता रहता है। सीलन वाला मकान हो सकता है, कहीं ना कहीं खोखली नींव हो सकती है। वो मकान जो है वो रिलेशनशिप की नींव हो सकती है, जो यूनिवर्स के द्वारा अब आपकी क्लीन करी जा रही है, ब्रेक डाउन हो रही है कहीं ना कहीं, जिस पे आपका कोई जोर नहीं है। तो ये एक ब्लेसिंग के फॉर्म में आ रहा है। अगर रिलेशनशिप्स कोई टूट रही है, अगर कोई डाइवोर्स का प्रोसेस है, अगर कहीं आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है, अगर कोई जॉब की सिचुएशन है जो छूट रही है, वो आपकी ब्लेसिंग के तौर पर आपके लिए आ रही है, क्योंकि वो स्टेबल थी ही नहीं कभी, वो थी ही नहीं इस लायक कि आप उस पर लाइफ भर विश्वास कर सको। उसको भगवान के ग्रेस की तरह आपको लेना है, ठीक है। कुछ चीज़ें अधर्म पर भी बेस्ड होती हैं, तो वो भी चीज़ें ब्रेक डाउन करनी ज़रूरी होती है। तो ये भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप चाइना का ही एक डाउनफॉल देख लो, कहीं ना कहीं अधर्म का एक रूप मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरी पर्सनल बिलीफ सिस्टम में है, मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाती, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो अति कर दी चाइना ने चीज़ों की, ओके, तो वही उसके विनाश का कारण बनी। अब चाइना विनाश हुआ है कि नहीं हुआ वो मुझे सब पर्सनली फील होता है कि कहीं मुझे बिल्कुल भी न्यूज़ में नहीं पता, बट मैं बता रही हूँ एक जस्ट कि अति हो जाना, तो उसमें क्या होता है, एक विनाश प्रलय आता है। तो वो प्रलय हम सबको ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। कोरोना का प्रलय था, वो आया, वो भी ज़रूरी था, है ना। तो वो चीज़ है। एस ऑफ सोर्ड्स, माइंड में भी क्लैरिटी आएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें साफ दिखाई देनी शुरू होंगी। ये साफ आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि आप ऐसे गलत फाउंडेशंस पे बेस्ड थे और उसकी वजह से आप सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे थे। देखिए, ये ऐसी फाउंडेशंस आपके बैक हैंड में चल रही थी और उसकी वजह से आपका सिर झुका हुआ था, हमेशा दुखी रहना। चीज़ें ये अभी भी आगे भी आपको ये 2025 में भी ये चीज़ें चलेंगी, बट आपको ये क्लैरिटी मिल रही है कि भाई क्यों हो रही थी चीज़ें, शार्पनेस मिल रही है, दिखाई देनी शुरू होंगी, आपकी थॉट्स क्लियर होनी शुरू होंगी, क्योंकि क्लींजिंग प्रोसेस चल रही है, सफाई चल रही है। कुछ लोगों का मोह भी भंग हो रहा है मटेरियल चीज़ों से 2025 में, कुछ लियोस का, बिकॉज मुझे बहुत ही धर्म की एनर्जी दिखा रही है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत बहुत ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, एज इफ कि आपको सच और गलत इसी की जंग जो है वही आपको, उस जंग में ही आप विजय प्राप्त कर रहे हो। आपके लिए क्या सही है, देखिए सच और सही और गलत कुछ नहीं होता है, इंडिविजुअल के लिए क्या सही और क्या गलत है। एक माँ के लिए सही है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करे, मगर एक कुंवारी लड़की के लिए तो नहीं है ज़रूरी ना कि वो भी हर किसी के बच्चे का पालन पोषण करे या सबका ध्यान रखे। उसने एक कुंवारा जीवन अपना मतलब अगर माना है तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए, मगर माँ के लिए ज़रूरी है। तो धर्म और अधर्म व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी कर जाता है।
आपकी चॉइसेस पे वेरी कर जाता है, और आपके जो जीवन का आपको जो मिला हुआ है जीवन, उसका क्या ध्येय है, क्या पर्पस कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है। लियोस की क्या ब्लेसिंग है 2025 में? थैंक यू सो मच। सिंह राशि, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत, बिल्डअप करना चीज़ों को, न्यू फाउंडेशंस को बिल्डअप करना। 8 नंबर वैसे भी लियोस का ही नंबर होता है। 8 नंबर लियोस का नंबर होता है, हाँ, स्ट्रेंथ कार्ड का होता है, राइट। लियोस को सिग्निफाई करता है। पैशन के साथ आप बहुत ही इंट्रीग चीज़ें अपने करियर में क्रिएट करोगे। अच्छे प्रोजेक्ट्स में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स लाओगे आप, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो करियर हो, बेहतरीन क्वालिटी का काम आप प्रोड्यूस करने वाले हो 2025 में। तो ये ब्लेसिंग कह लो, या फिर आप ये कह लो कि आपकी एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया है कि अब आप क्वालिटी वर्क ही प्रोड्यूस करते हो, इतनी आपने अपनी महारत हासिल कर ली है। तो अब वो आपका पुराना है, ये आपकी ब्लेसिंग जो है वो आपके कर्मों का ही फल आपका मिल रहा है, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और 2025 में लियोस के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है? डेविल। कुछ तो आपकी लाइफ में जैसे बोला जा रहा है, मैं डेविल को कार्ड को एक्सप्लेन करना चाहूँगी, एक सेकेंड। डेविल क्यों है? डेविल का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट, एक मोह, एक माया। अब हम धरती पर रहते हैं, अगर हम ये उम्मीद करें या कहीं पर भी उम्मीद करें कि डेविल नहीं हो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मोह माया में तो हम लोग ऑलरेडी जकड़े ही हुए हैं, ठीक है। तो अब ये आपकी ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है डेविल, तो आपको माया भी दिखनी शुरू होगी भाई। माया है क्या? सब कुछ तो ही माया है, ठीक है ना। तो आपको एक आपका हायर वर्जन ये समझेगा, आपका क्राउन चक्र ये समझेगा, है तो सब कुछ ही माया। इसी माया में हमें एक तरह का स्टेज है जिस पर हम एक्टिंग करनी है। किसी को करनी है स्पीकर की, किसी को करनी है लिसनर की, किसी को स्टूडेंट की, किसी को टीचर की। ये माया, आपको उस माया से भी अवगत कराया जाएगा 2025 में। ये आपकी ब्लेसिंग है। अटैचमेंट्स, मैं इसके लिए एक और कार्ड लूँगी कि हम किसी भी पर्सन से अटैच होते हैं, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी जॉब से, कहीं ना कहीं वो माया का एक रूप है जो हमें बांध रहा है ना। हम दुखी भी हैं, हम सफ़र भी कर रहे हैं, हम पीछा भी नहीं छुड़ा पा रहे हैं, क्योंकि कुछ बेड़ियां हैं, वो माया की बेड़ियां हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको आपकी फीलिंग्स में भी एक शुद्धता मिलेगी, फीलिंग्स में भी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि इस माया के जाल से आप अवगत हो रहे हैं। क्या है ये डेविल कार्ड? द एम्परर। यस, इसमें ये बताया जा रहा है, देखिए लियोस, पावर है अगर आपके अंदर शक्ति है ना, जैसे कि ये एम्परर की, आपको उतनी ही शक्ति का एक दानव रूपी या टॉक्सिसिटी वाले पर्सन्स भी मिलेंगे भाई। ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है। क्यों? क्योंकि देखिए, हाँ, आप जितनी एनर्जी अपनी रखते हैं, उतनी एनर्जी का पर्सन आपके सामने भी टिक सकता है, मगर वो पर्सन धर्म का है, धर्म की तरफ से खड़ा है या अधर्म की तरफ से खड़ा है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। आपकी लाइफ में आपको ऐसे पर्सन मिलेंगे 2025 में। आपको ये चॉइस भी मिलेगी कि आप किस तरफ खड़े रहेंगे, बट आपको पावर बहुत मिलेगी। आपको ये चॉइस मिलेगी कि आप उस पावर को माया में यूज़ करें या फिर आप उस पावर को एक सदकर्म करने में यूज़ करें, ठीक है ना। तो दोनों पावर्स भी आपके हाथ में है, ये चॉइस आपके हाथ में दी जाएगी 2025 में। चॉइस आपको लेनी है लियोस। आपके ये भी चॉइस मिलेगी कि आप जो आपने माया का जाल बुना है या जो भी आपने संजोया हुआ है, जो अगर खोखली नींवें हैं वो टूट रही हैं, तो आप उनसे रूबरू भी होना बहुत ज़रूरी है आपको कि हाँ,
वही आपको ट्रू पावर में लाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे सेक्रल चक्रा ओपनिंग, क्राउन चक्रा ओपनिंग, ये भी ब्लेसिंग की तरह आपको मिल रही है। मतलब दिमाग में क्लैरिटी, फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छे से महसूस करना, अच्छी फीलिंग्स को महसूस करना। और क्या ब्लेसिंग है लियोस की 2025 में? 6 ऑफ कप्स, अच्छी फीलिंग्स, स्वीट फीलिंग्स, प्योर फीलिंग्स, इनको आप, फुल कार्ड फिर से आ रहा है, बहुत ही आप बचपन को अपने जैसे रिलीव करते हुए बहुत सारे लियोस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने बचपन की प्लेस में जाओगे, वहाँ पे चीज़ें कुछ ना कुछ, एक ना वो सॉफ्ट इमोशंस जो बचपन के होते थे, वो जो प्यारे मासूम से इमोशंस होते थे, चंचल चंचल कह लीजिए, या फिर हल्के फुल्के फ्री इमोशंस, लाइट इमोशंस आप एक्सपीरियंस करोगे। ये आपकी ब्लेसिंग है। हो सकता है ये आपके होम टाउन में हो, ये फिर यहाँ जाने से मिले आपको, हो सकता है आपको बचपन के फ्रेंड्स के साथ मिले। हम अपने बचपन के फ्रेंड्स के ग्रुप जो होते हैं, या फिर हमारे यंग टाइम के जो भी फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ हम कैसे कैसे बच्चे बन जाते हैं। हो सकता है आपके खुद के बच्चों के साथ आपको एक्सपीरियंसेस हो सकता है आप कुछ ऐसी जगहों पर जाओ जहाँ पे बच्चे हों, इनोसेंस का एक्सपीरियंस करोगे आप। प्योरिटी और इनोसेंस आपके गिफ्ट में मिल रहा है। और क्या है लियोस के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं? पेज ऑफ कप्स, अगेन प्योरिटी, अगेन इनोसेंस, सॉफ्ट फीलिंग्स एक्सपीरियंस करोगे, मैजिक में बिलीव करोगे, थोड़ा मैजिकल चीज़ें होंगी, रोमांस भी है मुझे लग रहा है आपके लिए 2025 में। अगर आप उम्मीद करते थे कि यस कोई स्पार्क हो, कोई रिलेशन हो, तो वो रिलेशन यहाँ पर है, एक स्पार्क है। बट आपको कहीं ना कहीं अटैचमेंट से बचना है, ये भी ध्यान रखना है। टॉक्सिक चीज़ों से भी दृढ़ता से सामना करना है उनका। यस, फिर से डेविल आया। टॉक्सिसिटी जो है आपकी हाईलाइट होगी 2025 में आपकी लाइफ में लियोस। टॉक्सिसिटी में केवल लोग ही नहीं हाईलाइट होंगे कि क्या है, आपके अंदर का टॉक्सिक जो एक एलिमेंट है वो भी हाईलाइट होने वाला है। कहीं ना कहीं छुपा हुआ एलिमेंट जो आपको पता ही नहीं था आपके अंदर है। माया का रूप, माया का जो जाल जब हमारे अंदर बैठा रहता है ना, बिल्कुल घर करके, हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ हैं। उजागर होने वाला है ये 2025 में। ये ब्लेसिंग के तौर पे आपको पता चलेगा कि अरे मेरे अंदर तो लस्ट भी है, अरे मेरे अंदर ये गुस्सा है, अरे मेरे अंदर कंपैरिजन की भावना है, जेलेसी की भावना है। कोई भी लोअर इमोशंस जो है वो माया का रूप, वो आपको अपने अंदर से सामने आते हुए दिखाई देंगे। आप उनको ऑब्जर्व करोगे, ओके, बिकॉज आपको पहला जो गिफ्ट है वो मिला है हाई प्रीस्टेस का, ऑब्जर्व करने का। बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, केवल अपने अंदर ही नहीं दूसरों में भी आप ऑब्जर्व करोगे। ये डेविल, ये टॉक्सिसिटी आपको बार बार गिफ्ट की तरह आपके ऊपर डाली जाएगी। देखो, ये थी माया, ये था झूठ, ये था फेकनेस। बहुत बहुत नज़र आपकी तेज़ हो रही है, आपकी नज़रें पवित्र हो रही हैं, आपकी नज़रें सच और झूठ में, इल्यूजन और इमेजिनेशन में, इल्यूजन और रियलिटी में फ़र्क कर रही हैं। लोभी लोग, ग्रीड की एनर्जी वो भी आपको दिखाई देगी, अपने अंदर भी दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार आपको उजागर कराई जा रही है, कहीं कहीं आपका सामना है, तो आपको पक्का भी करा जा रहा है यहाँ पर कि भाई ये चीज़ें ना तुम्हारी लाइफ में आएंगी, प्रलोभन दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं सोचती हूँ कि ये फिल्म स्टार्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े पद पे पहुँचे हुए हैं, इनको कितना ही पैसा चाहिए कि ये इतनी दुर्गत कराते हैं अपनी ये जो कभी कभी ये पान मसाले वगैरह के ऐड करते हैं। क्यों ही करते हैं ये?
मान लिया पैसे के लिए करते हैं, मान लिया, मैंने मान लिया, बट इतनी बेइज्जती सहकर भी कभी कभी करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो कहीं ना कहीं इनके भी एक्सपीरियंसेस हैं कि भाई तुम्हें, मतलब हम समझ भी नहीं सकते कि इनको किस लेवल का प्रलोभन दिया जाता होगा, जो आम आदमी जो है समझ ही नहीं सकता। तो यहां पर अगर हमें एम्परर की पोजीशन में जाना है, द राजा की पोजीशन में जाना है, तो आपको प्रलोभन देने वाला भी पर्सन जो है वो ऐसा ही आएगा। बार बार ये डेविल आएगा आपकी लाइफ में, बार बार आपको माया का जाल में फंसाने की कोशिश की जाएगी। जिस भी काम में अगर आप हैं, कहीं ना कहीं जैसे रिश्वत, ब्राइब, इस तरह की चीजें आपको रास्ते से भटकाने के लिए डाली जाएंगी। ये आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा होंगी 2025 में, आपकी ब्लेसिंग का पार्ट है, बिकॉज ये एक्सपीरियंसेस आपको चाहिए आगे के सफर में, वरना आपको नहीं दी जाते ना। हर किसी को ब्लेसिंग्स के फॉर्म में थोड़ी ना डेविल मिलता है आपकी ब्लेसिंग्स में आ रहा है, समझिए ना, तो आप उसे डील भी कर सकते हैं। आप उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ये है ब्लेसिंग भाई, पावर समझिए अपनी लियोस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं हाई पावर के बोलूँ कि भाई नरेंद्र मोदी हैं, तो उनको कई लोग अच्छा मानते होंगे, कई लोग बुरा मानते होंगे, बट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे प्रलोभन भी तो उतने